सीबीबी आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। गृह विज्ञान में कौन सा क्वेश्चन कितने शब्दों में लिखना चाहिए, कितने पेज में लिखें जिससे पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ ये बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है कितने शब्दों में लिखना चाहिए, ठीक है, और उस क्वेश्चन का आंसर जो है कितने पेज में लिखना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ आप जानने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें कि कॉपी कैसे लिखें, ये आपको तरीका पता होना चाहिए। अगर आपको तरीका पता है तो ये मान के चलिए कि आपका जो है जो 70 में 70 पूर्णांक है इसके बहुत ही करीब पहुंच जाएंगे, मतलब 65 प्लस आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तरीका है। उससे पहले आपको बता दें कि सबसे पहले जब पेपर आपको मिलेगा तो पेपर में इसमें जो शब्द सीमा होती है वो शब्द सीमा यहाँ पे दिया रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे तो आपको यहाँ पे जैसे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ पे है तो अधिकतम 25 शब्दों में आंसर देना है। और 25 शब्द का मतलब ये है कि 2 से 3 लाइन जब आप लिख देंगे तो आपका 25 शब्द कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है 11 से 15 लघु उत्तरीय है जिसका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसका उत्तर 100 शब्दों में देना है। अब इसका मतलब तो शब्द सीमा में पता चल गया, कितने पेज में लिखना है ये समझना है, कितने लाइन में लिखना है अब ये समझना है। उससे पहले आपको बता दें कि सबसे पहले आपको यहाँ पे जानने जरूरी ये है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा गया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर को प्रेजेंट करनी है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि पोस्टर को परिभाषित कीजिए, 1 नंबर का प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा, आप पहले हेडिंग डाल दीजिए छोटा सा यहाँ पे पोस्टर, ठीक है, पोस्टर डाल दीजिए और इसके बारे में 2 से 3 लाइन लिखेंगे, ठीक है। 2 से 3 लाइन, इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 नंबर का सवाल है तो 2 से 3 लिखेंगे, फटाफट ले देंगे, काम हो जाएगा क्योंकि बहुत समय कम रहेगा और लिखना थोड़ा ज्यादा रहेगा। इसीलिए 2 से 3 लाइन, मैक्सिमम 5 लाइन से ज्यादा आपका आंसर नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। 1 नंबर है, आराम से आपको मिल जाएगा अगर आप 2-3 लाइन लिख देंगे तो, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे नेक्स्ट रहता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपको 50 शब्दों में आंसर देना है और इसमें 4 नंबर आपको मिलेगा। अब सवाल यहाँ शुरुआत होती है कि भाई कैसे जो है लिखे कि 4 नंबर मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 4 नंबर में कि कार्य की क्या उद्देश्य है। तो देखिए 2-3 तरीका है, कई सारे तरीके हैं लिखने के लिए। सबसे पहले ये है कि आप अगर स्मार्ट तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कार्य के उद्देश्य लिख के कार्य के उद्देश्य लिख देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है इसका एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए, जो 2-4 उद्देश्य आपको याद है, ठीक है, इस प्रकार से आप डायग्राम बना लीजिए और फिर इसके बारे में आप लिखिए। तो एक पेज में तो पूरा आंसर आपको देना ही देना है, तभी पूरा नंबर मिल पाएगा, ठीक है। वैसे पूछा है 50 शब्दों में, तो 50 शब्दों का मतलब पूरा एक पेज आप भरिए, ठीक है, एक पेज आप भरिए, पूरा 4 में 4 मिल जाएगा। अगर 4 में 4 पूरा लाना है तो एक पेज में आंसर आपको देना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे नौकरी और जीवन वृत्त में 4 अंतर पूछा है, तो 4 नंबर में 4 अंतर पूछा है, तो आप चाहे ऐसे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर लीजिए। तो इसमें जो है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। और इसके बाद जो है आप चाहो तो नौकरी एक बार हेडिंग डालो, फिर इसके बारे में लिखो, फिर जीवन वृत्त है उसका हेडिंग डालो, फिर उसके बारे में आप लिखो, ऐसे करके कर सकते हैं। दोनों तरीका सही है, लेकिन 4 पॉइंट दोनों तरीके में होना चाहिए क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप में लिखा कि 4 अंतर लिखिए, तो 4 अंतर रहेगा तभी 4 नंबर आपको जो है मिल पाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं ये वाली, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 नंबर में पूछा गया है और 6 नंबर का मतलब ये कम से कम 2 पेज में आंसर तो देना ही देना है। 2 से 3 पेज तक आंसर जाना चाहिए लॉन्ग वाला, ठीक है। और 3 से ज्यादा भी ना हो पाए ये भी ध्यान रखिएगा, 2 से कम ना हो पाए ये भी ध्यान रखिएगा। 2 से 3 पेज में आंसर को प्रेजेंट करनी है, 2 पेज लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अगर सही तरीके से प्रेजेंट किए हैं विथ डायग्राम, कोटेशन, फ्लो चार्ट, फिगर के माध्यम से, तो 2 पेज लिखे हैं तो एक पेज पे 3 नंबर, एक पेज पे 3 नंबर, ठीक है, अगर अच्छे तरीके से लिखे हैं तो इस प्रकार से 6 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा अगर आप थोड़ा सा और लॉन्ग में लिख रहे हैं
तो 2 से ढाई पेज में, ठीक है, 2 से जो है ढाई पेज में या 3 पेज में मैक्सिमम आप आंसर को प्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पूछा है कि फैशन चक्र के विभिन्न स्तरों को समझाइए, तो इसमें छोटा सा फ्लो चार्ट बना सकते हैं। जो फ्लो चार्ट बना लेंगे ना, तो आपका यहाँ पे आधा पेज तो यही ले लेगा फैशन चक्र वाला, ठीक है, जो आप फ्लो चार्ट बनाएंगे। इस प्रकार से बना के फिर उसके बारे में व्याख्या करिए, तो आपका आराम से 2 से ढाई पेज में हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को लिखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सारे क्वेश्चन इस प्रकार से प्रेजेंट करना है और थोड़ा फास्ट लिखना है, अच्छी राइटिंग में लिखनी है। और अगर अच्छी राइटिंग नहीं बनती, थोड़ा साफ सुथरा लिखेगा, तभी पूरा नंबर आपको मिलेगा। आई होप आपका जो डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।